नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कराऊंगा जो कि किसी न किसी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम्स दें या बैंक का या डिफेंस का, जिस भी एग्जाम में प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में भी करेंगे और क्वेश्चंस को। तो जितने भी प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आवर टीचर एम्फेसाइज्ड डैश द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। तो सेंटेंस में क्या बोला गया है फ्रेंड्स, जो आवर टीचर यानी जो हमारा टीचर है वो एम्फेसाइज कर रहा है हमें किस लिए, द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, यानी ग्रामर के करेक्ट यूज के लिए, सही उपयोग के लिए हमें क्या कर रहा है, वो एम्फेसाइज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है, जो एम्फेसाइज वर्ड है उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लिया है, प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली मैंने ये वो क्वेश्चंस लिए हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर बेस्ड हैं, क्योंकि एग्जामिनर जनरली फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ही पूछता है। तो मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको बताना है एम्फेसाइज वर्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्फेसाइज जो वर्ड है उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, नो प्रीपोजिशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है। आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपको बताना है कि प्रेफर जो वर्ड है, प्रेफर के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। देखिए, प्रेफर के साथ हम देन का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको मैं एक रूल बता देता हूँ। देखिए, प्रेफर एक होता है हमारा वर्ड प्रेफर, एक होता है हमारा वर्ड सुपीरियर। क्या होता है, सुपीरियर। प्रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर। प्रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर। और एक होता है प्रेफरेबल। एक क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेफरेबल होता है। और क्या होता है, जूनियर होता है। एक होता है सीनियर। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफरेबल, जो अपने साथ क्या लेते हैं फ्रेंड्स, ये सब वही वर्ड्स अपने साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेते हैं, टू प्रीपोजिशन को लेते हैं। तो इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3 है। महेश इज बिजी डैश हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। यानी महेश जो है वो बिजी है, व्यस्त है किस चीज़ में, हिज वर्क यानी अपने काम में, फॉर हिज प्रेजेंटेशन के लिए जो है उसमें वो क्या है, बिजी है। तो बिजी जो वर्ड है उसके साथ आपको प्रीपोजिशन बताना है कि इसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, वो अपने काम के साथ बिजी है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बिजी विद हिज वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वाज रन डैश बाई अ बस। वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन, यानी कि जब एक बूढ़ा आदमी, एक ओल्ड मैन जब रोड क्रॉस कर रहा था तो वाज रन डैश बाई अ बस। बाई बस यानी बस के द्वारा उसे क्या किया गया, रन आउट किया गया, या रन ओवर किया गया, या रन अबाउट किया गया। बताइए। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, बस के द्वारा उसे रन, रन की बात हो रही है। यहाँ पर रन के साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर रन ओवर। क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, रन ओवर। रन ओवर का मीनिंग क्या होता है, रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना किसी को। क्या करना फ्रेंड्स, कुचल देना। तो बूढ़े आदमी को जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो उसको बस के द्वारा क्या किया गया, कुचल दिया गया था। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रन ओवर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाज रन ओवर बाई अ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। माई मदर इज फॉन्ड डैश कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। माई मदर इज फॉन्ड डैश कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। तो देखिए, यहाँ पर आपको फॉन्ड जो वर्ड है उसके साथ बताना है। तो देखिए, जनरली एग्जामिनर जो देता है वो फॉन्ड के साथ क्या देता है, ऑफ लगा के देता है। कौन सा वाला, ऑफ, ओ डबल एफ वाला, जो कि क्या है, गलत है। लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, फॉन्ट के साथ सिंगल ऑफ वाला ऑफ यूज़ करना है, ये वाला, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉन्ट ऑफ यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर डैश 2 आवर्स। जो लॉयर है वो क्या कर रहा है, प्रिजनर का, प्रिजनर कौन होता है, कैदी होता है, उसका वो वेट कर रहा है कब से, 2 आवर्स से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आवर्स है और उससे पहले प्रीपोजिशन पूछा गया है। ये क्या है, एक टाइम है, और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं या फिर फॉर। अब सिंस से यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 आवर्स क्या है, 2 आवर्स फ्रेंड्स एक ड्यूरेशन है। क्या है फ्रेंड्स, ड्यूरेशन है।
ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है, अवधि। ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अवधि होता है। और अवधि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और सिंस का भी बता देता हूँ, सिंस कब यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं फ्रेंड्स शुरुआती समय के लिए, यानी एक बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। शुरुआती समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुरुआती समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और एक अवधि यानी ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई शुरुआती समय तो है नहीं, यहाँ पर 2 घंटे से बोला जा रहा है, वो इंतजार कर रहा है किसका, लॉयर जो है इंतजार कर रहा है प्रिजनर का। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फोर यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर बेकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश हिज फैमिली। तो देखिए यहाँ पर बोला गया सेंटेंस में, जो मिस्टर बेकन है वो अपनी फैमिली के प्रति क्या, उनका बहुत ज़्यादा ग्रेट अफेक्शन है। तो अफेक्शन जो वर्ड है, एग्जामिनर क्या करता है जनरली, अफेक्शन के साथ टू लगा के देता है, जो कि क्या है, गलत है। अफेक्शन के साथ टू नहीं यूज होता है। अफेक्शन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अफेक्शन फोर, यानी वो अपनी फैमिली के प्रति क्या है, ग्रेट अफेक्शन है उसका, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फोर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। रेखा एज अ ग्रेट एनमिटी, रेखा एज अ ग्रेट एनमिटी डैश हर ब्रदर्स फ्रेंड। रेखा हैज अ ग्रेट एनमिटी डैश हर ब्रदर्स फ्रेंड। तो आपको इसमें बताना है जो एनमिटी वर्ड है वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, फोर, टू या टू वर्ड्स या नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। जो रेखा है उसका जो दुश्मन है वो क्या है, उसके भाई का फ्रेंड। तो यहाँ पर बोला गया है एनमिटी, एनमिटी क्या होता है, एक दुश्मन होता है। ग्रेट एनमिटी की बात हो रही है, तो वो किसके प्रति है, तो उसके भाई के दोस्त के प्रति है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टू वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो एनमिटी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, टू वर्ड्स, एनमिटी टू वर्ड्स, हर ब्रदर्स फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। सी वॉज एंग्री डैश मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। तो देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है, सी वाज एंग्री डैश मी, यानी वो मुझसे क्या है, नाराज है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी, क्योंकि मैंने उससे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया है, इसलिए वो मुझसे नाराज है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आप किसी को पार्टी में इन्वाइट नहीं करोगे तो वो आपसे नाराज होगा ही। तो यहाँ पर देखिए एंग्री है, एंग्री का एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंग्री जो वर्ड है उसके साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं विद, और एक क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, एट। विद किस केस में यूज़ करते हैं, जब हम किसी पर्सन से नाराज होते हैं, यानी समवन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं, एंग्री विद समवन। और एंग्री एट कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को लेकर नाराज होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंग्री एट समथिंग यूज़ करते हैं। ओके, एंग्री एट समथिंग। तो यहाँ पर वो किससे नाराज है, एंग्री है मुझसे नाराज है, एंग्री मी है, मुझसे नाराज है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंग्री विद, एंग्री विद मी। क्योंकि वो मुझसे नाराज है, नहीं पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वाज नॉट वर्दी डैश इट। ही गॉट अ प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है एक प्रतिष्ठित, क्या होती है, एक प्रतिष्ठित जॉब होती है, प्रतिष्ठित जॉब, प्रतिष्ठित जॉब उसको मिल गई है, नौकरी मिल गई है। दो, हालांकि ही वाज नॉट वर्दी डैश इट, यानी कि वो उसके योग्य नहीं, कैपेबल नहीं है, लेकिन उसे फिर भी क्या होता है, कभी कभी कोई किसी चीज़ के योग्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी नसीब से या कैसे भी मान लीजिए उसको वो जॉब है या कोई चीज़ है वो मिल जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसके कैपेबल नहीं था लेकिन फिर भी उसे वो मिल गई। ओके, तो हम बोलते हैं कि उसका नसीब अच्छा था, ये वो है, वो सब अलग बात है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ बोला गया ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वाज नॉट वर्दी, वर्दी के साथ आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए वर्दी के साथ जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, ऑफ, वर्दी ऑफ इट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा, वर्दी ऑफ इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, ही डिस्क्राइब्ड डैश द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। जो इंसिडेंट हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था वो उसने डिस्क्राइब किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। तो आपको डिस्क्राइब जो वर्ड है उसके साथ प्रीपोजिशन बताना है कि डिस्क्राइब के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, या फिर कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशन। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2-3 वर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है डिस्क्राइब, एक वर्ड होता है हमारा डिस्कस, एक क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, एक डिस्कस होता है, और एक वर्ड और होता है कंसीडर। ये तीनों वर्ड ऐसे हैं, ये तीनों वर्ड अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, नो प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12, माई फादर डील्स डैश गारमेंट्स। जो सेंटेंस में बोला गया है माई फादर डील्स डैश गारमेंट्स, तो आपको बताना है कि डील जो वर्ड है उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए डील के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। डील डील के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं इन और एक क्या यूज़ करते हैं विद। इन किस केस में यूज़ करते हैं, जब हम किसी डील करते हैं किसी बिजनेस के लिए या किसी ट्रेड की डील करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं डील इन। लेकिन जब हमें किसी निपटना होता है किसी चीज़ के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं डील विद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है गारमेंट्स में डील कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस है या ट्रेड है तो हम क्या यूज़ करेंगे डील्स इन गारमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विद किसके साथ यूज़ करते हैं हम वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, आई कैन नॉट डील डैश दोज अनरूली स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या बोला गया है, आई कैन नॉट डील, मैं डील नहीं कर सकता हूँ किसके साथ, जो दोज अनरूली स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं डील नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर यानी निपटने की बात हो रही है उनसे। तो देखिए अभी मैंने आज आपको क्या बताया था कि जब हम किस बिजनेस की बात करते हैं किसी ट्रेड की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं इन यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमें किसी से निपटना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं डील के साथ विद। तो यहाँ पर देखिए जो अनरूली स्टूडेंट्स है उससे निपटना है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर डील विद यूज़ करेंगे। ओके, डील विद दोज अनरूली स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, डेस्पाइट डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। बताइए, डेस्पाइट डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि यहाँ बोला गया है मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो देखिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, एक वर्ड होता है हमारा इंस्पाइट ऑफ। क्या होता है, एक वर्ड होता है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। ओके, लेकिन डेस्पाइट जो वर्ड है, डेस्पाइट ओनली डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो यहाँ पर हम ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं लेकिन डेस्पाइट के साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, नो प्रीपोजिशन। ओके, डेस्पाइट के साथ जनरली एग्जामिनर ऑफ लगा के देता है जो कि गलत है। ओके, वो आपको डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है, डेस्पाइट ओनली डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज डैश 3 लेयर्स। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, क्योंकि सेंटेंस में कंप्राइज यूज हुआ है और कंप्राइज यूज हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या फिर क्या है पैसिव वॉइस में है। देखिए पैसिव वॉइस में कब होता है, जब सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है या फिर बाई यूज होता है तो क्या होता है पैसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ तो सेंटेंस में ना कोई थर्ड फॉर्म है ना ही बाई है, तो ये सेंटेंस क्या हमारा एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में हम कभी भी कंप्राइज के साथ, ध्यान रखना आप, कंप्राइज के साथ एग्जामिनर क्या करता है ऑफ लगा के देता है जो कि गलत है। कंप्राइज के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे नो प्रीपोजिशन, क्योंकि सेंटेंस क्या हमारा एक्टिव वॉइस है तो नो प्रीपोजिशन यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, ही वाज डिब्रेड डैश अटेंड द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ही वाज डिब्रेड डैश द अटेंड द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो ही वाज डिब्रेड, डिब्रेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी से वंचित रह जाना। ओके, किसी का मिल ना पाना, वो क्या होता है डिब्रेड होता है, डिब्रेड मतलब होता है उसका। तो वो क्या है डिब्रेड रह गया, यानी किससे, मॉनसून सेशन से, यानी पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन था उसको अटेंड करने से वो क्या रह गया है, वंचित रह गया, डिब्रेड रह गया है। और डिब्रेड जो वर्ड है उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, डिब्रेड फ्रॉम। क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, डिब्रेड फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिब्रेड जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, किसी से वंचित रह जाना। ओके, क्या रह जाना, वंचित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, ही विल हैव टू वेट डैश द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। ही विल हैव टू वेट, ओके, ही विल हैव टू वेट डैश द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। तो देखिए एक वर्ड होता है अवेट, एक वर्ड क्या होता है अवेट होता है, और एक वर्ड क्या होता है हमारा वेट होता है। देखिए एग्जामिनर क्या देता है, जनरली अवेट के साथ फॉर लगा के देता है जो कि गलत है। अवेट के साथ हम फॉर यूज़ नहीं करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं ओनली वेट के साथ, वेट फॉर होता है, अवेट फॉर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वेट फॉर यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अवेट के साथ हम फॉर का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ओनली वेट के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, ही शुड रिफ्रेन, और रिफ्रेन के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ओके, ही शुड रिफ्रेन डैश एसोसिएट
हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी। तो देखिए जनरली सबको पता होता है जो रिफ्रेन वर्ड है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्रेन के साथ यूज़ करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, दी सॉन्ग्स ऑफ दी ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग डैश। जो सॉन्ग्स हैं ओल्ड मूवी के सॉन्ग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्थ लिसनिंग होते हैं, सुनने योग्य होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो वर्ड लिसनिंग वर्ड है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो देखिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, लिसन। एक वर्ड क्या होता है हमारा, लिसन। लिसन के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू। लिसन के साथ हम टू यूज करते हैं, लेकिन वर्ड लिसनिंग के साथ हम नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नो प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, आई सर्टेनली डिफर डैश यू इन दिस मैटर। आई सर्टेनली डिफर डैश यू इन दिस मैटर। तो देखिए डिफर हो या डिफरेंट हो, दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, फ्रॉम यूज करते हैं। डिफर हो या फिर क्या हो हमारा डिफरेंट हो, दोनों के साथ ही हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। इफ यू पुट योर हार्ट डैश इट यू विल बी अ विनर। अगर तुम यू इफ यू पुट योर हार्ट डैश, यानी अगर तुम मन लगाकर, पुट योर हार्ट यानी एक फ्रेजल वर्ब होती है, मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। देखिए ये क्या होती है, पुट योर हार्ट इनटू इट होती है, पुट योर हार्ट इनटू इट। ये क्या होती है, एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मन लगाना किसी चीज में, किसी चीज को मन लगाकर करना क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। इफ यू पुट योर हार्ट इनटू इट क्या होती है फ्रेंड्स, इनटू इट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनटू इट यूज करेंगे। यू विल बी अ विनर, अगर तुम किसी चीज को मन लगाकर करोगे तो यू विल बी अ विनर, तुम जीत जाओगे उस चीज को। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इनटू यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, ही वॉकड 10 मील्स डैश फुट। वो 10 मील्स जो किससे चला है, पैदल चला है। आपको बताना है फुट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो फुट के साथ हम जनरली ऑन यूज करते हैं, तो ऑन फुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइक इसलिए यूज करते हैं हम जब बस की बात होती है, बाई बस या बाई कार, तो हम क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर फुट की बात हो रही है तो ऑन फुट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके सामने 23 है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज नॉट। वो क्या है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, वो तो मैथमेटिक्स में यानी गणित में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो फ्रेंड है वो अच्छा नहीं है। तो देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताता हूँ। अगर हमारे साथ अगर सेंटेंस में गुड यूज होता है ऑब्लिक बैड, गुड यूज हो या बैड यूज हो, दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, एट। गुड हो या बैड हो, दोनों के साथ अगर सेंटेंस ऐसा होता है, ही इज बैड डैश मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज गुड होता है या नॉट होता, कुछ भी होता, तो हम गुड और बैड के साथ इतना समझना है हमको कि एट यूज करते हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, रवि टोल्ड डैश हिज फ्रेंड टू बाय अ न्यू कार। रवि ने क्या कहा, अपने फ्रेंड से कहा है, दोस्त से कहा है कि भाई एक नई कार खरीद ले, पुरानी कार खराब हो गई है, बेकार हो गई है, इसको बेच दे किसी को और एक नई कार खरीद ला मार्केट से जाके। तो आपको क्या बताना है, टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन बताना है। तो आपने जनरली देखा होगा, अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सैड टू होता है, सैड टू। सैड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सैड के साथ टू लगा रहता है, लेकिन टोल्ड के बाद कोई टू यूज होता है, नहीं यूज होता। टोल्ड के साथ हम करना टू का यूज करते हैं। ओके, टोल्ड के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, तो कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, टोल्ड के साथ नो प्रीपोजिशन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पोएट डिस्क्राइब्ड डैश द स्प्रिंग सीजन। जो पोइट है, जो कवि है, वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, स्प्रिंग सीजन को। तो देखिए अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि कुछ वर्ड हमारे क्या होते हैं जो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। डिस्क्राइब होता है, एक क्या होता है हमारा डिस्कस होता है, एक क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, एक कंसीडर होता है। डिस्क्राइब, डिस्कस और कंसीडर, ये तीनों वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ में नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ।
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करेंगे, कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली हम प्रीपोजिशन को इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर